हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी क्रम में मेरा जो वीडियो है आप लोग के लिए थोड़ा सा 1% 2% जितना भी वो हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के डिस्ट्रिक्ट का जो सीरीज़ था उसे कवर करने वाले हैं। पिछले हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें था एक हजारीबाग, उसके बाद था हजारीबाग के अलावा हम लोग लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट देखे थे और इसके अलावा हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी देखे थे और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखे थे। ठीक है, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग देखे थे। आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं रामगढ़ और चतरा, झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में, एक रामगढ़ और दूसरा चतरा के बारे में। तो अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखे हैं हजारीबाग ज़िला से या फिर लोहरदगा या जो भी हम लोग पढ़ाए हैं उस ज़िला से देखे हैं तो उसमें आप ये 39 क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखे होंगे। सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ था? तो वो था हजारीबाग ज़िले में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं आज का वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो क्या करना है वो तो जानते ही हैं, लाइक करना है, लाल बत्ती चाहिए तो लाल बटन को दबा देना है। ठीक है, चलिए आज यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। रामगढ़ जिला का स्थापना कब हुआ था? रामगढ़ जिला जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो रामगढ़ जिला का स्थापना हम लोग जानते हैं कि कब हुआ था। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं कि रामगढ़ जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो रामगढ़ जिला का मुख्यालय कहाँ है? क्या पतरातू छतरपुर में है या रामगढ़ में है या गोला में है? तो हम लोग जानते हैं कि रामगढ़ जिला का मुख्यालय भी कहाँ है? तो रामगढ़ में ही है। कहाँ है? रामगढ़ में। रामगढ़ में कुल कितने प्रखंड हैं? तो बोलेंगे रामगढ़ में कुल 6 प्रखंड हैं। याद रखना है, रामगढ़ में 6 प्रखंड है। अगर नाम आपको जानना है तो रामगढ़ के कौन कौन प्रखंड है? तो एक हो गया रामगढ़, दूसरा मांडू, पतरातू, गोला, चितरपुर, दुलमी, ये 6 प्रखंड हैं। और अगर अनुमंडल पूछा जाए कि रामगढ़ में कितने अनुमंडल हैं तो बोलेंगे अनुमंडल की संख्या 1 है। वो कौन है? तो रामगढ़ अनुमंडल। ठीक है, तो अनुमंडल 1 है और प्रखंड कितना है? 6। आगे चलते हैं कि रामगढ़ में बहने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है या कौन सी प्रमुख नदी है? तो रामगढ़ की जो प्रमुख नदी है वो है दामोदर, कोनार, भैरवी या यह सभी। तो बोलेंगे रामगढ़ जिला में दामोदर नदी भी बहती है, कोनार नदी भी बहती है, भैरवी नदी भी बहती है और एक बोकारो नदी है वह भी रामगढ़ जिला में बहती है। तो इसका ऑप्शन तो यह सभी हो जाएगा। इसमें एक बोकारो नदी भी याद रखना है, यह भी रामगढ़ जिला में बहता है। कौन सी नदी? बोकारो नदी। ठीक है, आगे चलते हैं कि रामगढ़ का प्रमुख उद्योग क्या है? हम लोग जानते हैं कि रामगढ़ में एक मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर और वो दामोदर और इसी भैरवी नदी के स्थित है और यही भैरवी नदी को भेड़ा नदी भी कहते हैं। तो रामगढ़ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं कि रामगढ़ का प्रमुख उद्योग क्या है? रामगढ़ का जो प्रमुख उद्योग क्या है तो बोलेंगे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री जो है वो यहाँ का एक प्रसिद्ध और प्रमुख उद्योग है। कौन? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री जो है वो रामगढ़ के भुरकुंडा में स्थित है। ठीक है, और भुरकुंडा में स्थित है और यह जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से? याद रखना है, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री जो है वो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है, जापान के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? रामगढ़ के भुरकुंडा में और जापान के सहयोग से बनाया गया है। आगे चलेंगे, रामगढ़ का प्रमुख छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड का प्रमुख छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? तो बोलेंगे रामगढ़ में है। और अभी बताएं कि झारखंड का जो छिन्नमस्तिका मंदिर है, तो अगला क्वेश्चन वही है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के संगम पर स्थित है? तो हम लोग बोलेंगे दामोदर और भैरवी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, ए और बी दोनों, वो दोनों से में स्थित है। कौन कौन नदी? तो दामोदर और भैरवी नदी। भैरवी को ही भेड़ा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़ा नदी भी कहते हैं। तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। आगे चलेंगे, कैथा का शिव मंदिर कहाँ है? कैथा शिव मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो यह राजा दलेर सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था कैथा शिव मंदिर? राजा दलेर सिंह ने। और राजा दलेर सिंह ने इसे कहाँ बनवाया था? तो यह बोलेंगे रामगढ़ में बनवाया है। कहाँ बनवाया है? रामगढ़ में। तो कैथा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? रामगढ़ में है। और किसने बनवाया है? तो बोलेंगे राजा दलेर सिंह ने। किसने बनवाया है? राजा दलेर सिंह के द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
आगे चलते हैं कि झारखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो झारखंड का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो रामगढ़ है। कौन सा जिला, रामगढ़। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 1341 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर है, 1341 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है और इसका कितना है, तो 1341 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है कुल। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है, झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है, तो वो बोलेंगे रामगढ़ कैंट जो है वो एकमात्र छावनी बोर्ड है, यानी कि रामगढ़ में स्थित है, उसका रामगढ़ कैंट कहते हैं नाम। ठीक है। झारखंड का प्रथम कोलवासरी क्या है। देखिए, अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा है, सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे करगाली। करगाली जो कि बोकारो में स्थित है, ये सबसे बड़ा कोलवासरी है। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा बड़ा लेकिन अगर बोला जाएगा कि प्रथम कोलवासरी कौन सा है, तो प्रथम कोलवासरी जो है वो घाटों में स्थित है, जो कि रामगढ़ में है, घाटों। ठीक है। तो प्रथम कोलवासरी कहाँ पे है, घाटों, और जो कि रामगढ़ में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं कि पतरातू ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से बनाया गया है। पतरातू ताप विद्युत गृह जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया है। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में। और ये पतरातू ताप विद्युत गृह उसी समय स्थापित किया गया था। तो कौन सी परियोजना के समय, चौथी पंचवर्षीय परियोजना के समय। कब, 1973 में। ठीक है। और ये कहाँ स्थित, किसके सहयोग से, तो ये पतरातू जो है वो रूस के सहयोग से, पतरातू ताप विद्युत गृह जो है रूस के सहयोग से बनाया गया। कब बनाया गया, 1973 में। और कौन सी परियोजना थी उस समय, चौथी पंचवर्षीय परियोजना के तहत। और ये जो है पतरातू ताप विद्युत गृह, इसके द्वारा 840 मेगावाट, कितना, 840 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है, 840 मेगावाट। और ये अपना जो विद्युत उत्पादन होता है तो वो किसको सप्लाई करता है, तो ये जो सप्लाई करता है जो HCL है, HCL विद्युत आपूर्ति उसको करता है। ठीक है। ये विद्युत उत्पादन करके HCL को विद्युत आपूर्ति करता है। ठीक है। आगे चलते हैं कि कितना मेगावाट, 840 मेगावाट। कौन सी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और कौन सा साल था, 1973 में। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। आगे चलते हैं, रामगढ़ में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जो भी जगह स्थित है वहाँ पे कोयला सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें कोयला तो हो गया, कोयला, चूना पत्थर भी यहाँ पे मिलता है और क्वार्ट्जाइट भी मिलता है। तो बोलेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। तो यहाँ पे कोयला, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फायर क्ले भी मिलता है और फेल्सपार भी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि रामगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था। रामगढ़ का किला जो है वो किसने बनवाया था, तो रामगढ़ का किला जो है वो किसने बनाया था, तो बोलेंगे राजा सबल राय। ये जो है ऑप्शन, राजा सबल राय ने बनवाया था। और ये जो रामगढ़ का किला है वो किस शैली पे बनवाया गया है, तो बोलेंगे वो मुगल शैली पर निर्मित है। ठीक है। मुगल शैली के आधार पर बनाया गया है। कौन सा शैली, तो बोलेंगे मुगल शैली। ठीक है। और किसने बनवाया था, राजा सबल राय ने बनवाया था। और यहीं पर एक और किला है रामगढ़ में ही, उसका नाम है गढ़बांध किला। कौन सा, गढ़बांध। गढ़बांध किला जो है वो किसने बनवाया, तो गढ़बांध किला जो बनाया है वो राजा हेमंत सिंह ने बनाया है। याद रखेंगे, रामगढ़ का किला राजा सबल राय ने बनवाया था और गढ़बांध का किला वो बनवाया था हेमंत राय, हेमंत सिंह। ठीक है। हेमंत सिंह ने बनवाया था। ठीक है। कौन सा किला, गढ़बांध का किला। आगे चलेंगे, रामगढ़ किस जिला से विभाजित होकर निर्मित हुआ है। तो हम लोग जानते हैं रामगढ़ का निर्माण 12 सितंबर 2007 को हुआ था। 12 सितंबर 2007 को वो किससे अलग होकर के, रामगढ़ जो पहले था वो हजारीबाग के अंदर में ही आता था, तो हजारीबाग जिला को विभाजित करके रामगढ़ को अलग बनाया गया। ठीक है। आगे चलते हैं, चतरा जिला का निर्माण किस वर्ष हुआ है। अब हम लोग आते हैं चतरा। रामगढ़ के बारे में अगर हम कुछ और बात करें तो रामगढ़ में मंडा मेला जो है वो रामगढ़ में लगता है। ठीक है। मंडा मेला कहाँ लगता है, रामगढ़ में। ठीक है। तो ये है एक मेला जो कि मंडा मेला वो रामगढ़ में लगता है। समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग चतरा जिला के बारे में। तो अगर चतरा जिला का निर्माण किस वर्ष हुआ पूछा जाए तो वो निर्माण हुआ था 29
मई 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 29 मई 1991 को। कब हुआ था? 29 मई 1991 को चतरा का गठन हुआ था। और फिर चतरा जिला का गठन हुआ था तो वो चतरा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर हम लोग चतरा जिला का मुख्यालय का बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चतरा में। चतरा का मुख्यालय कहाँ है? चतरा में ही स्थित है। चतरा जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो अगर अनुमंडलों की संख्या पूछा जाए चतरा में तो वहाँ पे कितना है? 2 अनुमंडल स्थित हैं। कहाँ? चतरा में। कितने अनुमंडल हैं? 2। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि 2 अनुमंडल कौन कौन है तो पहला चतरा और दूसरा सिमरिया। चतरा और सिमरिया अनुमंडल जो है 2 अनुमंडल हैं। चतरा जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? चतरा जिला के कुल कितने प्रखंड हैं? तो कुल प्रखंडों की संख्या है 12। कितने प्रखंड है? 12 प्रखंड चतरा में स्थित हैं। चतरा जिला में प्रमुख नदी कौन कौन सी है? ठीक है। प्रखंड हम लोग जान गए कि 12 प्रखंड है। अनुमंडल हम लोग जान गए 2 है, चतरा और सिमरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि चतरा में कितना विधानसभा क्षेत्र है तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या 2 है। अगर 2 कौन कौन है? तो जो अनुमंडल है वही विधानसभा क्षेत्र भी है। तो याद रखना है चतरा और सिमरिया 2 विधानसभा क्षेत्र है और 2 अनुमंडल भी है, लेकिन प्रखंड की संख्या 12 है। आगे अगर हम लोग चलते हैं कि चतरा में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती हैं वहाँ से, तो चतरा में जो है वो दामोदर नदी, बराकर नदी, पुनपुन और ये सभी नदियाँ बहती हैं। कौन कौन? दामोदर, बराकर और पुनपुन। ठीक है। तो बोलेंगे ये सभी इनमें से आंसर हो जाएगा। कौन कौन? दामोदर, बराकर और पुनपुन। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर एक नदी है अमानत नदी, एक और नदी बहती है अमानत नदी, और अमानत नदी जो है उसका उद्गम स्थान चतरा से ही हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो चतरा से ही अमानत नदी का उद्गम स्थान चतरा है। तो अगर पूछा जाए कि अमानत नदी का उद्गम स्थान क्या है तो बोलेंगे चतरा। अब पुनपुन नदी, दामोदर, बराकर ये सब अपवाह क्षेत्र है, मतलब चतरा से होकर के गुजरती है। ठीक है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। आगे चलेंगे। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो चतरा जिला जो है उसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये चीज़ कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो बोलते हैं चतरा जिला को। आगे अगर हम लोग चलते हैं, बक्सा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो बक्सा जलाशय परियोजना भी कहाँ स्थित है? ये है चतरा जिला में। बक्सा जलाशय परियोजना चतरा है। अगर चतरा जिला की जलाशय परियोजना की बात करें तो वहाँ पे 2 है जलाशय। कौन कौन? पहला है बक्सा और दूसरा है गरही। बक्सा और गरही। बक्सा जलाशय और गरही जलाशय जो है ये दोनों चतरा जिला में स्थित है। आगे चलते हैं। आ ही गया क्वेश्चन कि अमानत नदी का उद्गम कहाँ है? ठीक है। तो अमानत नदी का उद्गम कहाँ है तो बोलेंगे ये कहाँ है? चतरा जिला में स्थित है। अमानत नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चतरा जिला में। आगे चलते हैं कि चतरा जिला में कौन से खनिज पाए जाते हैं? चतरा जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो चतरा, देखिए दामोदर नदी वहाँ से बहती है तो इसलिए चतरा में भी क्या हो जाएगा? कोयला, अबरक, चूना पत्थर, ये तीनों पाए जाते हैं चतरा जिला में। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगर और बात करें कोयला, अबरक, चूना पत्थर के अलावा तो ग्रेनाइट याद रखना है हम लोग को कि ग्रेनाइट जो है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। कुंडा मेला कहाँ लगता है? कुंडा मेला का अगर हम लोग बात करें तो वो चतरा के प्रतापपुर में लगता है। कहाँ लगता है? तो चतरा जिला के प्रतापपुर में कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और ये कब लगता है अगर पूछ दिया जाए तो कुंडा मेला जो है वो प्रतापपुर में लगता है चतरा में, और ये फागुन में शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। फागुन शिवरात्रि, ठीक है, पर ये लगता है। कौन सा मेला? तो कुंडा मेला। फागुन शिवरात्रि पर प्रतापपुर में लगने वाला मेला है कुंडा मेला। ठीक है। और यहाँ पर एक कुंडा मेला तो हो गया, और दूसरा एक जतराही मेला जो है, जतराही मेला ये भी यहाँ पे लगता है। कौन सा मेला? जतराही मेला। ठीक है। तो एक कुंडा मेला और जतराही मेला 2 चतरा की प्रमुख मेला है, प्रसिद्ध मेला में से है। आगे देखेंगे झारखंड का एक कोल्हुआ पहाड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड में कोल्हुआ पहाड़ जो है वो कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो कोल्हुआ पहाड़ है वो भी चतरा जिला में ही स्थित है। कौन सा पहाड़? कोल्हुआ पहाड़। कहाँ है? चतरा जिला में।
ठीक है। आगे चलते हैं कि लावालौंग अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो लावालौंग अभयारण्य है वो भी चतरा जिला में ही स्थित है। लावालौंग अभयारण्य, अगर इसकी स्थापना पूछ लिया जाए कि लावालौंग अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था, तो बोलेंगे 1978 में, 1978 में लावालौंग अभयारण्य का स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग, दुआरी गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है, तो दुआरी, अभी हम लोग पढ़े कि इसको याद कैसे रखना है। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, ठीक है, तो द्वार वहाँ हो गया। कहाँ है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, किसको कहते हैं, चतरा में। तो द्वार को ही देहाती में दुआरी भी कहते हैं, द्वार पे खड़ा है या दुआरी पे खड़ा है। तो दुआरी गर्म जलकुंड वैसे रिलेट कर लिए कि द्वार जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार और दुआरी गर्म जलकुंड दोनों कहाँ है, तो चतरा जिला में ही स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड कहाँ है, चतरा जिला में ही स्थित है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि लावालौंग अभयारण्य हम लोग देखें 1978 में है, और यहाँ पे कौन सा जलप्रपात की बात करें हम लोग, तो डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है वो भी चतरा में ही स्थित है। कौन सा, डुमेर सुमेर, कहाँ है, चतरा में। डुमेर सुमेर कहाँ है, तो ये चतरा जिला में ही स्थित है। कौन सा, डुमेर सुमेर। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कि क्या प्राप्त हुआ है, तो महेंद्रपाल का शिलालेख जो है वो चतरा जिला से ही मिला है। कौन सा, महेंद्रपाल का शिलालेख कहाँ से मिला है, तो चतरा जिला से ही मिला है। ठीक है। आगे चलते हैं कि कुलेश्वरी मंदिर कहाँ है। कुलेश्वरी मंदिर जो है वो कहाँ है, तो अगर हम लोग कुलेश्वरी मंदिर की बात करें तो वह भी चतरा जिला में ही है। कौन सा मंदिर, कुलेश्वरी मंदिर कहाँ है, चतरा जिला में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि अगर मंदिर यहाँ पर क्या सिर्फ कोलेश्वर ही है, नहीं, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि भद्रकाली मंदिर जो है वह भी चतरा जिला में ही स्थित है। देखिए भद्रकाली मंदिर तो सिर्फ नाम का मंदिर है, मतलब वो तो मंदिर है ही, पाल शासकों के द्वारा बनाया गया मंदिर है भद्रकाली मंदिर, लेकिन यहाँ पर जो है इस मंदिर में बौद्ध धर्म के भी मिलेंगे चीज़, वहाँ पर आपको जैन धर्म का भी मिलेगा, और जो मंदिर है वहाँ तो खैर है ही। तो ये तीनों धर्म से यह सम्मिलित मंदिर है भद्रकाली मंदिर। ठीक है। तीनों धर्म का यहाँ पे संगम मिलता है, बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों धर्म का है यहाँ पर। ठीक है। तो भद्रकाली मंदिर, और बनवाया किसने भद्रकाली मंदिर, तो पाल शासकों के द्वारा निर्मित है। ठीक है। वहाँ जो मूर्ति है उसके नीचे ही लिखा गया है कि किसने बनवाया है। तो ये भद्रकाली मंदिर जो है वो चतरा जिला में ही स्थित है। और कुलेश्वरी मंदिर हो गया, और दूसरा है सहस्त्र बुद्ध मंदिर जो है वो भी चतरा में है। कौन सा मंदिर, सहस्त्र बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध मंदिर जो है वो चतरा जिला में ही स्थित है। ठीक है, याद रखना है, सहस्त्र बुद्ध मंदिर, कुलेश्वरी मंदिर, भद्रकाली मंदिर, ये तीनों मंदिर जो है वो कहाँ है, चतरा में है। और भद्रकाली मंदिर का निर्माण कौन, पाल शासकों के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिला में है, तो अनुसूचित जाति का अगर हम लोग प्रतिशत बोले तो वह भी चतरा जिला में ही है। कौन सा जिला, चतरा जिला। कौन सा जाति, अनुसूचित जाति। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे दूसरा सर्वाधिक 1%, 1% सबसे ज़्यादा तो लातेहार में है, लेकिन सेकेंड नंबर में कौन है, तो सेकेंड नंबर में 1% में, 1% में कौन सा जिला, तो 1% में चतरा जिला ही है। क्या में, 1% में। ठीक है। और पहला अगर पूछा जाएगा कि सबसे सर्वाधिक 1% कहाँ है, तो लातेहार जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो बोलेंगे पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है। आगे चलते हैं कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है चतरा। ठीक है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ जलप्रपात की अगर हम लोग बात कर लें, जलप्रपात एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं कि कुछ जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पे एक गोवा जलप्रपात है। कौन सा, गोवा जलप्रपात। ठीक है। गोवा घूमने का अगर किसी को मन होगा तो वहाँ चतरा में जा सकते हैं, अब बोलिएगा गोवा घूमने आए हैं। दूसरा है तमासीर। कौन सा हो गया, गोवा जलप्रपात हो गया, फिर तमासीर जलप्रपात हो गया। उसके बाद हम लोग बोलेंगे मालूदह। ठीक है। जितना भी दह लगा हुआ है, मालूदह, केरीदह, ये सब दोनों है कहाँ, जलप्रपात है चतरा में ही है। कौन सा, मालूदह और केरीदह, केरीदह, मालूदह और केरीदह ये दोनों है चतरा में ही है। और उसके बाद है डुमेर सुमेर। कौन सा है, डुमेर
सुमेर। डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है वह भी चतरा में ही स्थित है। ठीक है, और समझ गए। तो गोवा, तमासीर, मालूदह, डुमेर सुमेर, केरीदह ये सभी चतरा जिला में ही स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज दो जिला के बारे में पढ़ा, चतरा और रामगढ़ जिला के बारे में। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मात्र 19-20 मिनट का है, 2 जिला पूरा कवर हो जाएगा। इससे इससे एक्स्ट्रा हमको नहीं लगता है कि अब एकदम से, जैसे कि पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया किस जिला में सबसे अधिक बकरी पालन होता है, पूछा जाएगा जेएसएससी में किस जिला में सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन होता है, किस जिला में सबसे अधिक बकरी पालन होता है, किस जिला में सबसे अधिक गाय पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आ गया किस जिला के किस गाँव में पाया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा अल्टर आ गया तो उसका तो खैर बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश है कि इसमें से बाहर क्वेश्चन जिला वाइज से नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें मंदिर भी ले लिए हैं, इंपॉर्टेंट जलाशय जो है वो भी ले लिए हैं, सब चीज़ ले लिए हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं जिले से। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, भाई बहन के साथ बांट दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।